हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये देखिए मेरी बेटी के स्कूल का प्रोजेक्ट, मैथ्स का जो 3D शेप्स देना होता है वो। लगता नहीं है कि ये बच्चों को दिया जाता है, ऐसा लगता है ये पेरेंट्स लोग को दिया जाता है, क्योंकि बच्चे पॉसिबल ही नहीं है ये सब काट कूट के बनवाना। मेरे हाथ पे भी एक बार जो कैंची वगैरह से मैं काम कर रही थी तो मेरे उंगली में थोड़ा सा लग गया, इसलिए मैंने अपने बेटी को नहीं दिया ये बनाने के लिए। और ये बताओ कि अगर हम कहीं घूमने जाएंगे, समर वैकेशन में तो इंसान घूमने ही जाता है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे रखे हैं। चलो लिखने वाली होती तो फिर भी मैं ऐसे करवा देती, ऐसे ऐसे 3D आर्ट दे रखा है, प्रोजेक्ट दे रखा है कि पॉसिबल ही नहीं है कहीं घूमने जाना। सारा दिन तो इसी को लेके हम लोग टाइम पास करते हैं, और काफ़ी इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट देते हैं इनके स्कूल से कि प्रोजेक्ट करे या कहीं बाहर जाए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि बच्चों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, मैं तो कहती हूँ कि ना दे स्कूल से, क्योंकि जो बच्चे पॉसिबल ही नहीं है बनाना, ये तो पेरेंट्स लोग पे प्रेशर पड़ जाता है, बच्चे थोड़ी ना बना पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स लोग के लिए है, तो बच्चे से क्या सीखेंगे? जब वो खुद बनाएंगे ना तो वो सीखेंगे। ये देखिए बहुत टाइम लगा मुझे ये बनाने में, क्योंकि 3D एक एक मतलब धागा खींच खींच के मतलब उसे 3D शेप देना था। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बनवाया, जैसे कि आप देख ही सक रहे हैं। ये सब ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है पेरेंट्स पे, कहीं घूमने जाना भी नहीं होता है, और सारा दिन ये प्रोजेक्ट ही करते करते हमारा समर वैकेशन घर पे ही ख़त्म हो जाता है। अब जिसका घर सामने है वो तो घूम के आ सकता है, पर मेरा तो बहुत दूर है मायका, मेरा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक हफ़्ता सिर्फ मेरा जाने आने में लग जाता है, तो मैं वहाँ प्रोजेक्ट बनाऊँगी कि मैं वहाँ घूमने जाऊँगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मैं तो बोलती हूँ इतना प्रोजेक्ट ना दे तो ही अच्छा है। लिखने वाला होता फिर भी मैं करवा देती, पर ये बनाने वाला मैं लेके जाऊँगी या कैसे करके बनाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये देखिए सारा दिन इसी के पीछे मेरा चला गया, 2 दिन लग गया मुझे प्रोजेक्ट बनाने में। और बाकी तो और भी प्रोजेक्ट है, मैंने उस दिन दिया था फेसबुक पे। हमें भी काम होता है, पर बच्चों के पीछे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। पता है कि बच्चों का प्रोजेक्ट है, फिर ये कंप्लीट नहीं होने से तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल में भी भेजना। और परसों से इसका स्कूल स्टार्ट है, तो फिर मुझे आज कंप्लीट करना ही पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने इसे 2 दिन में कंप्लीट किया। समर वैकेशन पहले जैसे हमारा पड़ता था 1 महीना 1.5 महीना, अभी तो बच्चों का समर वैकेशन पता ही नहीं पड़ता, 10-12 दिन का पड़ता है, उसमें भी प्रोजेक्ट बनाते बनाते चला जाता है। ये देखिए मैंने काफ़ी मेहनत किया इसके पीछे, कि मुझे पता है मेरी बेटी ये बना नहीं सकती है। मेरे हाथ पे जब कैंची लग गया तो उसके हाथ में भी लग सकता था। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस तरह का प्रोजेक्ट बच्चों को ना दे तो ही अच्छा है। काफ़ी लोग तो बाहर से बनवा लेते हैं, पर बाहर से बनवाने का मतलब क्या है जब बच्चों को समझ में ही ना आए। और हम लोग ने भी बनवाया, ये तो पेरेंट्स ने बनवाया, और बच्चों को कहाँ से समझ में आएगा? बस वो देखेगा ये 3D आर्ट है, ये शेप्स है, बस इतना ही। बाकी बनाने का जो प्रोसेस है वो तो उनको पता ही नहीं पड़ा, वो तो हम लोग ने रेडी किया ना। तो स्कूल वाले को क्या ही बोले, इतने प्रोजेक्ट डाल देते हैं, वो लोग समझते ही नहीं है। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं कि
हमें भी कभी कभी समझ में नहीं आता है करना क्या है। ये देखिए, बहुत मेहनत लगा इसके पीछे मुझे और टाइम भी बहुत देना पड़ा। उस दिन भी मैंने 4-5 प्रोजेक्ट बनवाए। मेरी कज़िन जो है उसने भी मेरी हेल्प की थी उस दिन। एक साइंस का प्रोजेक्ट था जिसमें डैम बनवाया था मैंने, तो वो उसने बनवा दिया था। बाकी सारे प्रोजेक्ट तो लिखने वाला वो मेरी बेटी ने किया, पर डेकोरेशन तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो उससे भी आइडिया नहीं है। और ये प्रोजेक्ट तो पूरा मुझे ही करना पड़ा क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है उसके द्वारा बनाना। ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया है। मैंने इसे 2 दिन में बनवाया है। ये देखिए 3D आर्ट है। छह शेप दिए थे तो इसे बना के मैंने रेडी कर लिया है। देखिए 6 शेप, ये सब 3D शेप है। तो कैसा लगा प्लीज़ बताइए।